दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे कब बीत जाते हैं और हाथ में सिर्फ अधूरे काम ही बचते हैं? क्या सचमुच हमारे पास समय कम है या हम ही समय का सही इस्तेमाल करना भूल गए हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की इस ऑडियो बुक की। आज हम जानेंगे इस ऑडियो बुक का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल क्यों लगता है कि हमारे पास समय हमेशा कम पड़ रहा है? दोस्तों, समय जो पूरे 24 घंटे का होता है अक्सर यूं ही निकल जाता है और हमें लगता है कि बहुत कुछ अधूरा रह गया। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के दौर में हर किसी को समय की कमी सबसे बड़ी समस्या लगती है? जब काम समय पर पूरा नहीं हो पाता तो हम परेशान हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है और चिड़चिड़े हो जाते हैं। समय की कमी के कारण हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में जीते हैं। इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है, हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। यहाँ तक कि कई बार दुर्घटनाएं भी इसी वजह से हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय की कमी अब हमारे जीवन का एक स्थायी और अप्रिय हिस्सा बन चुकी है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा पहले क्यों नहीं था? हमारे पूर्वजों को शायद ही कभी टाइम मैनेजमेंट जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो। तो फिर हमें आज क्यों इतनी ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या उस दौर में उनके पास दिन के 48 घंटे होते थे और आज हमें सिर्फ 24 मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने समय का उपयोग अलग ढंग से किया, जबकि हम समय को संभालने की कला में पीछे रह गए। दोस्तों, हम सभी को दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क इतना है कि 20वीं सदी के बाद से इंसान को लगने लगा कि समय कम पड़ रहा है और यह समस्या लगातार बढ़ती चली गई। हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी समय से इंसान ने समय बचाने वाली मशीनें और साधन बनाने शुरू किए थे। 20वीं सदी से पहले न मोटरसाइकिल थी, न स्कूटर और न ही बिजली, न माइक्रोवेव और न ही मिक्सर या कोई फूड प्रोसेसर। लोग साधारण तरीके से जीवन बिताते थे। घर की महिलाएं सिल पर मसाले पीसती, चूल्हे पर खाना बनाती और फिर भी उतनी हड़बड़ी नहीं थी जितनी आज दिखाई देती है। तब न तो रात रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत थी और न ही तेज भागती दुनिया का दबाव। दोस्तों, सच तो यह है कि जीवन कहीं ज़्यादा सहज और संतुलित था, क्योंकि घड़ी इंसान की जिंदगी पर हावी नहीं थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने तस्वीर बदल दी। फैक्ट्रियों और दफ्तरों का दौर आया, नौकरियों की शुरुआत हुई और धीरे 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 करके इंसान घड़ी का गुलाम बनता चला गया। पहले जीवन सरल था, आज कहीं ज़्यादा जटिल हो चुका है। पहले जहां काम धीमे और सहज तरीके से होता था, अब तकनीक ने सब कुछ पल भर में बदल देने की आदत डाल दी है। इंटरनेट ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया। टीवी और अन्य साधनों ने हमारी दिनचर्या पर कब्जा कर लिया। आज हम बटन दबाते ही हर खबर, हर जानकारी पा लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद समय की कमी पहले से अधिक महसूस होने लगी है। दोस्तों, आज हमारे पास कारें और हवाई जहाज हैं, जिनसे हम पल भर में दूर दराज की जगहों तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास तेज इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन है, जिनसे हम कहीं भी कभी भी दुनिया से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और वीडियो तक देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विडंबना यह है कि इतनी आधुनिक सुविधाओं ने हमारी रफ्तार तो बढ़ा दी, मगर समय की कमी भी और गहरी कर दी।
असल में यही आधुनिक साधन इस समस्या की जड़ है। हमने इन्हें समय बचाने के लिए बनाया, लेकिन ये ही हमारी समय के सबसे बड़े चोर बन गए। अब हम दुनिया से जुड़े तो ज़रूर हैं, मगर खुद से और अपने सुकून से बहुत दूर हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय है आधुनिक सुविधाओं की लत से थोड़ा मुक्त हो जाइए। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप चूल्हे पर खाना बनाना लगे या फिर पैदल लंबी यात्राएं करें। इसका अर्थ बस इतना है कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और बेकार चैटिंग जैसे साधनों का उपयोग कम कर दें। यही वे साधन हैं जो सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। पहले के समय में घड़ी हर घर में नहीं होती थी। लोग सूरज की रोशनी और दिनचर्या के हिसाब से काम करते थे। उस समय तनाव कम था, क्योंकि जीवन घड़ी के हिसाब से नहीं चलता था। अगर सुबह कोई काम 8 बजे हो या 9 बजे, तो फर्क बहुत बड़ा नहीं माना जाता था। लेकिन आज घड़ी की टिक टिक ने इंसान को तनाव और भागदौड़ का गुलाम बना दिया है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आगे पढ़ने से पहले एक बात साफ समझ लेना ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां आधुनिक जीवन शैली की देन है, उसी तरह समय की कमी भी आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। यह दरअसल हमारी भागदौड़ भरी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा नतीजा है। अगर आप इस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतें और सोच बदलनी होगी। याद रखिए, दुनिया अपने हिसाब से नहीं बदलेगी, बदलना तो हमें ही पड़ेगा। जब आप अपनी सोच और दिनचर्या को नया रूप देंगे, तभी समय का सही संतुलन पा सकोगे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था, हम जिन समस्याओं को पैदा करते हैं, उनका हल उसी स्तर की सोच से नहीं मिल सकता जिस स्तर पर वे पैदा हुई थी। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सोच को ऊपर उठाना होगा। दोस्तों, अब जिम्मेदारी आपके हाथ में है। सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय के प्रबंधन की कला को सीखकर अपने जीवन को एक नया रूप दें। आधुनिक प्रबंधन के जनक पीटर एफ ड्रकर की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जब तक हम समय का सही प्रबंधन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये था टाइम मैनेजमेंट ऑडियो बुक का पहला चैप्टर, जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे हम इस बुक के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं अगला चैप्टर इस चैनल पर अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस वीडियो को मिस नहीं करें। दोस्तों, सबसे पहले अपने काम पूरे करें और उसके बाद इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि सबसे पहले आपके दिनचर्या के काम बहुत ज़रूरी है। जब आपको समय मिले तो इस वीडियो को सेव करके रख लें और आने वाले वीडियोस को भी सेव कर लें, और जब भी आपको समय मिले तब इन वीडियोस को ज़रूर ध्यान से सुनें। बाकी हम मिलेंगे इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।